नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं भोपाल तक। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज इन बातों को इसलिए हम बता रहे हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री को चलने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का उड़न खटोला है, जो देश विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा हो, उस देश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नसीब ना हो, उस देश का क्या कहना? उस देश के सिस्टम के बारे में क्या कहना? राजस्थान के झालवाड़ा पिपलोद ग्राम में सरकारी स्कूल में जिस प्रकार की हृदय विदारक घटना पूरे देश के सामने आई, पूरे देश में एक तरह से हड़कंप निर्मित हो गया है। देश के भविष्य अपने शिक्षक से बार बार ये कहते थे, सर कंकड़ गिर रहे हैं, सर प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन सर तो सर ठहरे। डांट डपट देने के बाद वो मासूम उस स्कूल में एक आदर्श शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो भी सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल गए थे। पानी बरस रहा था, भरभरा करके छत गिर गई। 28 मासूम बच्चे उस छत के भरभराने से दब गए, जिसमें से 7 बच्चों का अकाल मौत हो गई। वहां का कलेक्टर साहब ये कहता है, हमने तो 8 दिन पहले ही आदेश पारित कर दिया था कि उस स्कूल में शिक्षा नहीं होगा, शिक्षक व्यवस्थाएं नहीं होंगी। धन्य है कलेक्टर साहब, आप तो उस स्कूल को पहले बंद कराते जहां आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि गरीब जनता सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त करेगी तो क्या करेगी? उससे बड़ी, सबसे बड़ी बात राजस्थान सरकार की करें। इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना कारित हो गई, लेकिन वहां न तो मुख्यमंत्री और न शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। शोक व्याप्त कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। लानत है ऐसे सिस्टम पर, लानत है ऐसे नेताओं पर। पता नहीं उन 7 मासूमों में कौन देश का वैज्ञानिक बनता, कौन देश का ऐसा राजनीतिज्ञ पैदा होता जो देश को लीडरशिप करता। लेकिन वो तो असमय ही काल के गाल में समा गए। जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए बॉस। इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो तो हृदय के मर्म को समझ करके ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। देश में कई ऐसे रेल मंत्री देखने को मिले, कई ऐसे शिक्षा मंत्री देखने को मिले जो अपनी जवाबदारी भली भांति से निभाया, अपनी गलतियों को महसूस किया और इस्तीफा दे दिया। लेकिन वर्तमान समय के राजनीतिज्ञों को क्या हो गया है? देश के नौनिहाल एक आदर्श शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं, उस जगह शिक्षण भवन नहीं है। यह राजस्थान भर का मामला नहीं है, देश के अन्य प्रदेशों में भी देखा जाए तो इसी प्रकार की स्थितियां हैं। कहीं कहीं तो यह भी देखने को मिल रहा है कि पाठशालाएं बंद हो रही हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। सोचिए बॉस, सोचिए। सपने तो हम बड़े बड़े देखते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। भारत के नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार भी मिले हुए हैं, मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं। जो सरकार देश को शिक्षा उपलब्ध न करा पाए, जो सरकार देश के नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था न करा पाए, जो सरकार समुचित पीने की पानी की व्यवस्था न करा पाए, सड़क की व्यवस्था न करा पाए, ऐसे सरकारों पे प्रश्न उठाना लाजमी होता है। अरे ये कोरे कागज हैं, ये देश के भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़ मत करो सरकार, क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं। गरीब के बच्चे एक सरकारी स्कूल की ही तो मांग कर रहे हैं, समुचित प्रबंधन कराने की बात करते हैं, लेकिन हम उनको ये भी दे पाने में असमर्थ हैं। मंचों से बड़े बड़े उद्बोधन देखने को मिलते हैं। आजकल चाहे वो नेता हो, चाहे समाज सेवी हो,
मंचों पे भाषण देने के लिए बोल दीजिए, फोटो सेशन कराने के लिए बोल दीजिए, तो अजब ऊर्जा मिलती है बॉस, अजब ऊर्जा मिलती है। कटनी जिले की भी बात हम अगर करते हैं तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्रों में लगभग 500 स्कूलें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। आज मैं नदी पार बस स्टैंड प्राथमिक पाठशाला में गया, 2 वर्षों से वहां एक पानी की टंकी है जिसको डिसमेंटल करने का आदेश पारित हो गया है, लेकिन अभी तक वो टंकी नहीं गिराई गई। शायद कटनी प्रशासन बड़ी दुर्घटना कारित होने का इंतजार कर रहा है, नगर निगम प्रशासन भी शायद बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। हमारे देश में क्यों जब कोई दुर्घटना कारित हो जाती है तभी ही ये सिस्टम के कुंभकर्ण जागृत होते हैं, पहले क्यों नहीं होते हैं? सोचना होगा बॉस, सोचना होगा। आइए देखते हैं कुछ स्कूलों की रिपोर्ट। हमारे साथ माध्यमिक शाला नदी पार कटनी के मास्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर जी सर नमस्कार। ये नमस्कार। ये कितने जो आप ये देख रहे हैं ये पानी पीने वाली टंकी है? जी सर, ये तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। बिल्कुल सर, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। डिस्मेंटल के लिए भी जो है नगर निगम में हमने पत्राचार किए हैं, विभाग में भी इसकी जानकारी दी गई है। और चूंकि जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण सामने का गेट भी बंद करवा दिया गया है, साइड से गेट चालू है और गेट से बच्चों को वहाँ जाने के लिए एक टीचर को वहाँ बैठना पड़ता है सर छुट्टी के दौरान। ये देखिए जिस प्रकार से आपने देखा, ये सामने मैं दिखाना चाहूंगा, ये स्कूल परिसर में आने के लिए ये गेट है। गेट की स्थिति ही बता रही है कि यहाँ की यथा स्थिति क्या है। ये आप देख सकते हैं कि बच्चे टंकी के पास न जाने पाए। यहाँ के शिक्षकों ने बच्चों के भविष्य के लिए एक सुरक्षात्मक दृष्टि ये डोरी लगाया है, लेकिन क्या ये डोरी, क्या ये बैरिकेडिंग कार्य करेगी? सोचने और समझने की बात है। राजस्थान के झलवाड़ा में जिस प्रकार की घटना कारित हुई है, देश का हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन मासूमों के साथ जिस प्रकार की घटना कारित हुई है, यह सिस्टम की लापरवाही है। जिस जिले में यह घटना कारित हुई है उस जिले का कलेक्टर कितनी निर्ममता से बोलता है कि मैंने 8 दिन पहले स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया था। हम जांच कराएंगे, हम देखेंगे, हम टीम गठित करेंगे। क्या करेंगे बॉस? इसमें आपकी कमजोरी नहीं है, यह सिस्टम की कमजोरी है, यह सिस्टम का नकारापन है। हम तो यही आशा करते हैं कि इस प्रकार की घटना जो कारित हुई है भविष्य में दोबारा देखने को न मिले, चाहे वो सरकार हो या सिस्टम के लोग हो। कुछ तो सोचो बॉस। देखते रहिए भोपाल तक, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मैं राकेश तिवारी, जय हिंद, जय भारत।